अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ड्रोन हमले की ये धमकी ईरान की ओर से आ रही है। जानिए ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हत्या की धमकी दे डाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के खास सलाहकार मोहम्मद जवाद लारेजानी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, जब ट्रंप अपने घर मारे-लागो में सूरज की तरफ अपना पेट करके लेटे होंगे तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला भी कर सकता है। यह काम बहुत आसान है। लारेजानी ने 2020 में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा भी कि ट्रंप ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो अब मारे-लागो में धूप नहीं सेक सकते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मानव। क्या वाकई में ईरान में ट्रंप की हत्या का प्लान बन रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति को मारना कितना मुश्किल और इस खुली धमकी के बाद क्या जंग दोबारा शुरू होगी? जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। ट्रंप ने लारेजानी के बयान पर मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहा कि मुझे धूप सेके काफ़ी वक्त हो गया, शायद मैं तब 7 साल का था। धूप सेकने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मुझे यकीन है कि ये कोई खतरा नहीं है, लेकिन शायद खतरा हो। तो क्या वाकई ईरान ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहा है? ईरान में Thar.ir की एक वेबसाइट में एक ब्लड पैक्ट कैंपेन चलाया जा रहा है और इसमें $100 मिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट पर लिखा है, हम ये अहद लेते हैं कि अल्लाह के दुश्मनों और टॉप लीडर खमेनेई की जान के लिए खतरा बनने वालों की हत्या करने वालों को हम ये इनाम देंगे। इस कैंपेन के तहत अब तक 40 मिलियन यानी करीब 342 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। ईरान में इस कैंपेन को 10 से ज़्यादा मौलवियों का समर्थन है। अब जानते हैं कि ट्रंप की सिक्योरिटी भेदकर उन पर हमला करना कितना मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सिक्योरिटी अलग अलग लेवल की होती है, फिर चाहे वो व्हाइट हाउस में हो, किसी सफ़र में हो या अपने घर मारे-लागो में। सबसे पहले बात करेंगे दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत व्हाइट हाउस की। ट्रंप की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है। व्हाइट हाउस में हमेशा 150 से 200 सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं और साथ में कैट कमांडो भी तैनात होते हैं। इसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। व्हाइट हाउस के छत के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है जो फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में मार सकते हैं। इसकी खिड़की बुलेट प्रूफ और दरवाजे क्रैश प्रूफ होते हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे प्रेसिडेंट बंकर होता है। खतरा होने पर प्रेसिडेंट को उस बंकर में भेज दिया जाता है। ट्रंप दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान बोइंग 747-200B यानी एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं। 6 मंजिला इस विमान को राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से ही डिजाइन किया गया है। बता दूं कि एयरफोर्स 1 न्यूक्लियर अटैक से भी सुरक्षित है। ट्रंप की द बीस्ट कार गोली, बम और मिसाइल हमले से महफूज है। 5.5 मीटर लंबी ये कैडलिक 1 बुलेट प्रूफ है और इसका वजन 9 टन है। इस गाड़ी का रिम स्टील से बनी हुई है जिससे यहाँ पंचर होने पर भी चल सकती है। इसके अलावा गाड़ी में ट्रंप के ब्लड ग्रुप का भी खून रखा होता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति की जान बचाई जा सके। तो क्या व्हाइट हाउस के मुकाबले मारे-लागो कम सुरक्षित है? ट्रंप जब मारे-लागो में होते हैं तो उस दौरान उनकी सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस तैनात रहती है। इसके आसपास के 18.5 किलोमीटर तक नो फ्लाइंग जोन है। हालांकि इससे पहले 3 मौकों पर मारे-लागो की हवाई सुरक्षा में चूक हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर JNU के इंटरनेशनल स्टडी एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, लारेजानी का ट्रंप पर हमले का बयान प्रतीकात्मक है। ईरान के पास ट्रंप को चेतावनी देकर सीधे हमला करने की ताकत नहीं है। हालांकि अगर धोखे से कोई हमला हो तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजन कुमार बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के टारगेट में असफल रहे। ऐसे में लारेजानी का ये बयान आग में घी का काम कर सकती है। जिस तरह ट्रंप का आक्रामक स्वभाव है, ऐसे में ईरान के साथ फिर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।